अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, भारतीय रियासत तमिलनाडु में अदाकार विजय जोसेफ थलापति ने कामयाबी हासिल करके भारत में एक नई सियासी तारीख रकम की है कि एक अदाकार जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, इसने 2 साल के अंदर ही एक ऐसी पार्टी बनाई, एक ऐसा सियासी इत्तेहाद बनाया और इलेक्शन में अपनी तमाम अपोनेंट पार्टीज़ को, बड़ी-बड़ी पार्टीज़ को शिकस्त दे दी। अब वहाँ वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं और इनके जो जलसों की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, उसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया है, खास तौर पर मोदी सरकार को, कि इनमें लाखों लोग नजर आ रहे हैं इनके साथ। लेकिन इसका मुआवजा करेंगे हम अपनी मुल्क की सियासत के साथ कि पाकिस्तान में हमें सियासत में नए चेहरे नजर क्यों आना बंद हो गए हैं, और खास तौर पर जिस तरह हम भारत में देखते हैं कि वहां फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े नाम बड़ी बड़ी तादाद में सियासत में हमें नजर आते हैं, पाकिस्तान में शोबिज या दूसरे जो प्रोफेशंस हैं वहां से लोग सियासत में क्यों नहीं आते, और पाकिस्तान में सियासत को आप कह लें कि एक मखसूस तबके के गिर्द ही क्यों घूमता हुआ हम आज तक देख रहे हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर डिटेल से बात करने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं इसी हवाले से, जिसमें कहा जा रहा है जी कि विजय कहते हैं कि मैं इमरान खान से बड़ा मुतासिर हूं और मैं उनकी सियासत से बड़ा मुतासिर हूं। तो ऐसा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, ये सारी हवाई बातें की जा रही हैं। बस एक जैसा हम देखते हैं कि पोस्ट कोई ना कोई कर देता है और फिर हम बगैर देखे सुने धड़ाधड़ उससे शेयर करने लग जाते हैं। अच्छा जी, भारत में वैसे ऐसी कई मिसालें हैं विजय जैसी, कि जैसे इससे पहले एक आम आदमी पार्टी बनाई गई थी अरविंद केजरीवाल की जानिब से, वहाँ उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। दिल्ली में भी गालबन उनकी भी हुकूमत है। इसके अलावा पंजाब में उनका वज़ीर आला भगवत मान, जो कि एक कॉमेडियन है, और बहुत से लोगों के लिए पाकिस्तान में ये हैरानगी की बात है कि मेरे ख्याल में हम अपने मुल्क की जो सियासी सोच जो है वो अभी तक तब्दील नहीं कर पा रहे। अवाम शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाए कि पाकिस्तान के पंजाब में जो वज़ीर आला हो वो नसीम विकी या ज़फ़री खान को बना दिया जाए। लेकिन आप देखें कि भारत में ऐसा हो रहा है, और इस बार जो केजरीवाल ने हुकूमत बनाई थी पंजाब में, वहाँ उन्होंने कई दिहाइयों से सियासत करने वाले बादल खानदान के जो वज़ीर आला थे उनको भी शिकस्त दी थी। और शिकस्त किसने दी थी? एक मोबाइल शॉप पर काम करने वाले नौजवान ने, जिसकी तवक्को शायद हम पाकिस्तान में कभी कर ही नहीं सकते। और अब जो तमिलनाडु में जैसे विजय ने फतह हासिल की है, वहां भी आम लोगों को पहले पार्टी टिकट्स दी गई, उन्हें आम लोगों को पार्टी में इलेक्शन लड़वाया गया, जिनमें इनके ड्राइवर का एक बेटा भी शामिल है जो कि एक पढ़ा लिखा नौजवान है और वर्किंग क्लास से उसका ताल्लुक है। वो यूएई में नौकरी करता रहा है और भारत में भी आकर वो अभी जब वापस आया तो वहां यहां पर भी आकर वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था, और उसके कुल असासे सिर्फ और सिर्फ 17 लाख रुपए हैं। और ये नौजवान जो कि ड्राइवर का बेटा है वो भी वहां से जीत चुका है। लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई बंदा जो कि नौकरी कर रहा हो, वर्किंग क्लास से ताल्लुक रख रहा हो, वो क्या कभी इलेक्शन लड़ सकता है? यानी कि जो लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहा हो पाकिस्तान में, क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है? और पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता? इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर यहाँ पर जो है वो एलीट का कंट्रोल है। वैसे तो पूरी दुनिया में सियासत को कंट्रोल ऑलमोस्ट एलीट ही करती है, लेकिन वहां आपको हर तबके की नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट में, सियासत में नजर आती है, एक डाइवर्सिटी नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान में इससे उलट निज़ाम है। यहाँ सियासी एलीट का इस निज़ाम पर गलबा है। यानी कि पार्टी चाहे कोई भी हो, नई हो या पुरानी, आपको वही चेहरे, वही रिवायती सियासत होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि सियासतदानों ने ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर रखा है, मतलब अगर आप निचले लेवल पर देख लें कि सरकारी दफातर हों, थाना कचहरी हों, वहां पर जो मसाइल हैं वो सियासतदानों के कहने पर हल हो जाते हैं, और अवाम फिर वोट भी इन्हीं को देती है कि जिसके हाथ में इख्तियार हो। अगर कोई आम बंदा यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा हो भी जाए तो लोग ये सोचते हैं कि इसका तो अपना मसला हल नहीं हो रहा, इसके पास छोटी सी गाड़ी है, छोटा सा घर है, तो इसने हमारे लिए क्या करना है। और फिर आप देखें कि सियासी प्रोटोकॉल को नॉर्मलाइज इस तरह से कर दिया गया है कि चाहे कोई एमपी ही क्यों ना हो, अगर इसके साथ लाहौल लश्कर नहीं होगा, गार्ड्स नहीं होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होंगी, तो लोग यही समझेंगे कि इसको तो खुद कोई नहीं पूछता, इसने हमारा मसला क्या हल करना है। और ये कहीं ना कहीं हमारी इज्तिमाई सोच भी है। अब ये नहीं कि भारत में सियासत कोई आसान काम है। बीजेपी का मैं आपको बताता चलूं कि इनके साथ क्या हुआ कि इलेक्शन से पहले तमिलनाडु में इनके जो सियासी मुखालिफिन थे, इन्होंने इनकी फिल्म का पहले बाइकाट किया, इसकी बाकायदा मुहिम चलाई, और फिर इनकी फिल्म को सिनेमा घरों में लगने से रोका भी गया।
इसके अलावा इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की गई। इनकी तलाक के मुतल्लिक आप कह लें कि र्यूमर्स फैलाई गई और सियासत हर जगह ही मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान में सियासत को क्योंकि सियासी घरानों और एलीट ने अपना पेशा बना लिया है और इतना महंगा कर दिया है इस निज़ाम को कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो सियासत में आए। अच्छा जी, विजय ने जो 2 बुनियादी बातों के ऊपर इलेक्शन जीता, एक तो उसने आम आदमी को अपनी पार्टी में नुमाइंदगी दी और दूसरा उसने ये कहा कि मैं आपको हकूक दूँगा और करप्शन के ऊपर भी उसने बात की कि मेरी जो पार्टी है वो अवाम को जवाबदेह होगी। तो पाकिस्तान में आम शहरी की बातें तो सब पार्टियाँ करती हैं। जिस पार्टी में आप देखें कि लोगों की नुमाइंदगी ही नहीं होगी, एक आम पाकिस्तानी की नुमाइंदगी नहीं होगी, वो आम पाकिस्तानी के हकूक की बात करने का कैसे जवाज़ रखती है? और मेरी समझ से ये बाहिर है कि पाकिस्तान में जब भी कोई पार्टी अपोज़िशन में होती है, वो नज़रियाती बन जाती है, लेकिन हुकूमत में आने के बाद आपको तमाम पार्टियों के रवैये ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आते हैं। आप कह लें कि किसी भी पार्टी में आपको कोई बड़ा डिफ़रेंस नहीं नज़र आएगा। अब बहुत सारे लोगों के ज़हनों में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के मुतल्लिक भी सवालात आ रहे होंगे कि पाकिस्तान में सियासत में मुदाखलत है, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा। ये हकीकत है, लेकिन मैं इसका कसूरवार भी ज़्यादा हमारी पॉलिटिकल एलीट को ही समझता हूँ, क्योंकि वोट तो हमसे सियासतदान लेते हैं और ये इनके करने वाला काम है। आप देखें कि हर इलेक्शन जो भी पाकिस्तान में होता है, उससे पहले आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं आपको बयानियाँ बनाते हुए नज़र आएँगी। यानी कि वोट को इज़्ज़त दो के नारे भी लगते रहे, कभी तब्दीली के नारे लगे और कभी क्या हम कोई गुलाम हैं। लेकिन जैसे ही हुकूमत मिलती है, आपको वही पैटर्न नज़र आएगा और जैसे मैंने पहले कहा कि सिस्टम में नए लोग नहीं आएँगे तो निज़ाम कैसे बदलेगा? और अवामी नुमाइंदे सिर्फ़ इलेक्शन में अवाम के दरमियान जो है वो नज़र आते हैं, उसके बाद अवाम सड़कों पर एक तरफ खड़ी होती है और बड़े साहब के प्रोटोकॉल वाली जो हूटर वाली गाड़ियाँ हैं, वो वहाँ से स्पीड में गुज़र जाती हैं और सियासतदानों ने अवामी दफ़्तर बनाने की बजाय बड़े-बड़े डेरे बना रखे हैं। वहाँ भी आप जाएँ तो आपको सबसे पहले गार्ड्स और गनमैन नज़र आएँगे, आपको लगेगा कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं और क्योंकि वो एक आम आदमी की क्लास से ताल्लुक ही नहीं रखते। तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सियासत कोई आसान काम नहीं है। ख़ास तौर पर किसी नए बंदे के लिए सियासत में एंट्री पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अवाम को अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी। जवाद अहमद से, इबरारुल हक से लाख इख्तलाफ रखें आप, लेकिन आप देख लें कि जब भी इन पर तनकीद होती है सोशल मीडिया के ऊपर, इनके लिए मरासी का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तहकीरी लफ़्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी इज्तिमाई सोच है, इज्तिमाई रवैया है कि हम सिवाय ज़मींदारों, प्रॉपर्टी डीलरों, मिल मालकान और बिज़नेसमैन्स के किसी और को आज भी पाकिस्तान में सियासतदान के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे और सियासत में आप कह लें कि सबसे पहले इसके प्रोफ़ेशन को जाँचते हैं। इकरारुल हसन पिछले दिनों एक तकरीब में थे, उन्होंने शायद चप्पल पहन रखी थी, तो इनके चप्पल पहनने पर भी इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि ये इसकी हालत है नौकरी छोड़ने के बाद। मतलब आज भी हम सियासत में पर्सनैलिटीज़ के कायल हैं। हमने अपने ज़हन में एक सियासी बुत या डमी बना रखी है कि सियासतदान ऐसा ही होना चाहिए, उसके अलावा हम किसी को सियासत में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और आज भी हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। इस हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।